नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मुत्तहिदा अरब अमारात की शहज़ादी हिंदुल कासमी के एक ट्वीट के बारे में बात करेंगे कि जिसने भारतीयों को आग लगा दी, नया मुहाज खुल गया। ट्वीट ये है कि 20 करोड़ मुसलमानों और 2 करोड़ 8 लाख मसीहियों की नस्ल कुशी के अज़ाइम हिंदुस्तान में। सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दो टोक बात करने वाली मुत्तहिदा अरब अमारात की शहज़ादी हिंदुल कासमी एक बार फिर अपने ट्वीट्स की वजह से खबरों में हैं। कुछ अर्सा पहले जब मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम एक इंडियन शहरी सौरभ उपाध्याय ने नफ़रत पर मबनी ट्वीट्स की तो शहज़ादी ने उसका नोटिस लिया और सौरभ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, जिसके बाद इंडिया में मुस्लिम मुखालिफ खबरों के नतीजे में खलीजी मुल्कों ने सोशल मीडिया पर सरगर्म हुक्मरान बीजेपी और हिंदू तवाहमी अनासर के पैगामात पर तवज्जो देनी शुरू की। शहज़ादी हिंदुल कासमी तब ही से इन मामलात में काफ़ी सरगर्म हैं और उन्होंने एक बार फिर इंडिया में मजहबी मुनाफरत के बारे में ट्वीट की, जिसके नतीजे में इंडिया और पाकिस्तान में ये ट्वीट ज़ेर बहस है। हिंदुल कासमी ने बीजेपी और आरएसएस के एक रहनुमा राजेश्वर सिंह के बयान के बारे में लगी खबर का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसके मुताबिक ये खबर 14 दिसंबर 2014 को शाया हुई थी। इसमें राजेश्वर सिंह का ये बयान इस शय सुर्खी के साथ छापा गया कि मुसलमानों और मसीही बरादरी को 31 दिसंबर 2021 तक इंडिया से ख़त्म कर दिया जाएगा। हिंदुल कासमी ने इसके साथ इंडियन चैनल ABPTV का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिस पर दर्ज था कि इंडिया की मुक़्तदर जमात बीजेपी के रहनुमा अपनी हुकूमत के 20 करोड़ मुसलमानों और 2 करोड़ 8 लाख मसीहियों की नस्ल कुशी के अज़ाइम के बारे में खुलेआम बात कर रहे हैं। याद रहे कि इंडिया के अखबार इकनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक इस वाक़या के बाद आरएसएस ने राजेश्वर सिंह की सरजनश की थी और वो खुद सेहत की खराबी को वजह बताकर तंजीम से अलहदा हो गए थे। इस ट्वीट पर इंडिया से फ़ौरन एक शख्स ने तनकीद की कि इंडिया में सियासतदान बेवकूफ़ी पर मबनी बयानात देते हैं, कोई इस रहनुमा का नाम तक नहीं जानता, आप इसे मशहूर कर रही हैं। शहज़ादी हिंदुल कासमी ने जवाबन कहा कि चाहे वो पुतला ही क्यों ना हो, यानी पपट ही क्यों ना हो, वो एक सिपाही है जो अपने बड़े ओहदेदारान के काम पर मामूर है और वही करता है जो इसे कहा जाता है। हिंदुल कासमी इस पोस्ट के बाद मुतहर्रिक रहीं और अपनी ट्वीट पर एतराज़ करने वालों को जवाब देती रहीं। कृष्णा मूर्ति नामी ट्विटर सारफ ने कहा कि आपको ऐसे शख्स को अहमियत नहीं देनी चाहिए। हर इंडियन गांधी नहीं है। दुनिया में कोई मुआशरा मुसलमान और मसीही बरादरी की जानिब से इश्ताल के बावजूद इतनी बर्दाश्त नहीं दिखा सकता। शहज़ादी हिंदुल कासमी ने कृष्णा मूर्ति को जवाब देते हुए लिखा कि हुकूमत का काम है कि अमन कायम करे। जहां अमारात में अगर कोई नफ़रत फैलाने की जुर्रत करे तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, चाहे वो मुकामी हो या गैर मुल्की। पासर बाय के नाम से एक और सारिफ ने शहज़ादी पर एतराज़ किया और कहा कि इस वक्त इस पैगाम को सामने लाने का क्या मकसद है और मुत्तहिदा अरब अमारात से होते हुए आपको ये मालूमात कौन भिजवा रहा है। शहज़ादी ने जवाबन कहा कि वो कहते हैं कि मैं झूठी खबरें पिलाती हूँ
मैं हिंदी तो नहीं बोलती मगर मेरे पास देखने के लिए आंखें हैं। वो अपने इंटरव्यू और प्रेस में कहते हैं कि वो मुसलमानों और मसीहियों को 2021 तक मिटाना चाहते हैं कि उनका मंसूबा है। ट्विटर सारफ पूनत अग्रवाल, जिनके बायो के मुताबिक वो बीजेपी दिल्ली के सोशल मीडिया और आईटी सेल के सरबराह हैं, शहजादी की ट्वीट के जवाब में लिखा कि तुम कौन होती हो, अपने काम से काम रखो। जो भी कहा गया और जो कुछ कहा जाएगा वो इंडिया का अंदरूनी मामला है। मेनक कुमार ने अपनी ट्वीट पे कहा कि यह खबर 2014 की है, मगर लोग आज भी इसकी हिमायत में बोल रहे हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म ने इस शख्स को छुट्टी पर भेज दिया था, जबकि ट्विटर सारफ फारी ने लिखा कि शहजादी हिंद, आप अच्छे दिल वाली इंसान हैं, आप हमेशा सच का साथ देती हैं। वीबू ने चंद तस्वीरें ट्वीट की हैं जिनमें एक ही तंग कमरे में बहुत से लोग सो रहे हैं और साथ पैगाम में लिखा है कि हमें मुत्तहिदा अरब अमारात में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के बारे में सब पता है। इस ट्विटर थ्रेड में इंडिया और पाकिस्तान दोनों से लोग अपने अपने नुक्ता नज़र से आपस में और शहजादी से लड़ते रहे और एक दूसरे के मुल्कों में अक़लीतों के साथ रवा रखे जाने वाला सलूक का जिक्र करते रहे। ये पहली बार नहीं कि अमाराती शहजादी हिंदुल कासमी ने इंडिया पर तनकीद की है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने लिखा था कि मैं उस जंग के दौरान खामोश नहीं रहूँगी। इंडिया में मुसलमानों, मसीहियों और दीगर अक़लियतों पर जुल्म बंद होना चाहिए। इससे पहले खलीजी ममालिक में बसने वाले इंडियन शहरियों की जानिब से नफ़रत पर मबनी सोशल मीडिया पोस्ट का भी शहजादी उल कासमी ने नोटिस लिया और इन्हें मुतरब्बा किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में इस नफ़रत की गुंजाइश नहीं और नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। शहजादी हिंदुल कासमी का जिक्र अपने बयानात की वजह से आलमी न्यूज़ चैनल्स के अलावा इंडियन अखबारों, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर होता रहता है। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इंडियन चैनल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। सोशल मीडिया पर सार्फिन इन्हें टैग करके उनकी तवज्जो मुख्तलिफ मसाइल की तरफ दिलाते हैं ताकि वो उनका नोटिस लेकर उन पर बात करें और यूँ ऐसे मौज़ूआत मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। तो मौजूद नाज़रीन, आज हमने मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी हिंदुल कासमी ने जो हाल ही में एक ट्वीट किया है और जिस ट्वीट की वजह से भारतीयों के तन बदन में आग लग गई है, उसके बारे में हमने बात की। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।